छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में डबल मर्डर केस और आगजनी की घटना पर प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर निशाना साध रही है। एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि आरोपी एनएसयूआई का नेता है, वहीं कांग्रेस ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। मामले में प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला का सूरजपुर मामले में बयान आया। उन्होंने कहा कि सूरजपुर की घटना के अपराधी को कांग्रेस से जोड़ना सरकार की साजिश है। उन्होंने आगे कहा कि इस घटना के अपराधी कुलदीप साहू का कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। वह कांग्रेस के किसी भी विंग, मोर्चा, प्रकोष्ठ का किसी भी स्तर का पदाधिकारी या कार्यकर्ता नहीं है। प्रदेश में बढ़ते हुए अपराधों को रोक पाने में नाकाम सरकार अपराधों से ध्यान हटाने को इस प्रकार का षड्यंत्र कर रही है। भाजपा राज में अपराधी इतने बेलगाम और अराजक हो चुके हैं कि पुलिस के आरक्षक के घर में घुसकर उसकी पत्नी की हत्या कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि दुर्भाग्यजनक है कि क्रूर और भयानक घटना को अंजाम देने वाले अपराधी को सबक सिखाने के बजाय सरकार इसमें राजनीतिक पुर खोज रही है। कांग्रेस का मानना है कि अपराधी के साथ अपराधियों के जैसे कानून सम्मत बर्ताव किया जाना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, यह सुनिश्चित करना पुलिस और सरकार का काम है। प्रदेश सरकार संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि अपराधी का कांग्रेस से कोई संबंध नहीं है। उनका न्याय यात्रा का फर्जी पास सरकार के इशारे पर प्रचारित किया जा रहा है। न्याय यात्रा के पास का फॉर्मेट पहले से निर्धारित था। सूचीबद्ध पदाधिकारियों को ही स्थायी यात्री व्यवस्था संबंधी पास जारी किए गए थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने भी इस मामले में बयान दिया। सूरजपुर में एक पुलिस हेड कांस्टेबल की पत्नी और मासूम बच्ची की हत्या के मामले में कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई के पदाधिकारी कुलदीप साहू की संलिप्तता को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपने गुंडा तत्वों के जरिए कानून व्यवस्था बिगाड़कर अराजकता और आतंक का जहर घोलने में लगी हुई है। यह कांग्रेस के आपराधिक चरित्र का शर्मनाक नमूना है। प्रदेश की भाजपा सरकार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री के नेतृत्व में मार्गदर्शन में ऐसे तत्वों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाजपा प्रदेश महामंत्री ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव समेत तमाम कांग्रेस नेताओं द्वारा इस भयावह अपराध के लिए प्रलाप किए जाने पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के अपराधों में संलग्न लोगों की शरण स्थली बनी कांग्रेस का यही राजनीतिक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। जब वह सत्ता में होती है तो आपराधिक तत्वों को प्रश्रय देकर अपने हित साधने के लिए उन्हें इस्तेमाल करती है। सत्ता से दूर रहने पर इन्हीं तत्वों को इस्तेमाल करके प्रदेश में अपराधों का सिलसिला चलाकर अराजकता फैलाने में अपनी ताकत झोंक देती है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस के भीतर ऐसी कई गुंडा वाहिनियां प्रदेश में भाजपा सरकार को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र पूर्ण टूल किटिया एजेंडा चला रही है। प्रदेश में ऐसी कोई गंभीर आपराधिक वारदात बाकी नहीं रही जिसके तार कांग्रेस से जुड़े ना हो। राज्य की आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था को सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस ही है। खासकर कांग्रेस का युवा संगठन अपने वरिष्ठ नेताओं के संरक्षण में न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश भर में अपराधियों और स्मगलरों का गढ़ बना हुआ है। दिल्ली में 5,000 करोड़ से अधिक मूल्य का कोकीन पकड़ाया, उसका सरगना भी कांग्रेस के एक सेल का अध्यक्ष था। कांग्रेस की भूपेश सरकार के कार्यकाल में तो कांग्रेस नेताओं की तमाम तरह के अपराधों में संलिप्तता की एक लंबी फहरिस्त है। उन्होंने आगे कहा कि जिसे पालने पोसने का काम कांग्रेस अपने शासनकाल में तो करती रही, अब उन्हीं गुंडा तत्वों का इस्तेमाल करके प्रदेश में अराजकता के लिए कांग्रेस पूरी निर्लज्जता के साथ काम कर रही है। इस दौरान श्रीवास्तव ने कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि क्या दीपक बैज के नेतृत्व में इन्हीं आपराधिक तत्वों के संरक्षण के लिए तथाकथित न्याय पदयात्रा का ढोंग कांग्रेस ने रचा था। उक्त पदयात्रा में भी जो तमाम आपराधिक तत्व कांग्रेस की तथाकथित न्याय पदयात्रा के पोस्टर बॉय बने हुए थे, वे आपराधिक तत्व बाकायदा बैनर पोस्टर लगाकर न्याय यात्रा के स्वागत की तैयारी किन नेताओं की शह पाकर कर रहे थे। कांग्रेस के आपराधिक चेहरे लगातार उजागर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी ठगी के आरोपी के श्रीवास्तव के भगोड़ा घोषित होने के मद्देनजर श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासनकाल में न केवल प्रदेश के खजाने में डाका डाला गया, हजारों करोड़ों रुपए घपले घोटाले करके प्रदेश की जनता का हक मारा गया, बल्कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को राजनीतिक संरक्षण देकर लूट मचाने की खुली छूट दे दी गई। पूर्व मुख्यमंत्री बघेल को उक्त आरोपी से अपने रिश्तों को सार्वजनिक करना चाहिए, क्योंकि ठगी का यह आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री बघेल के लिए विशेष पूजा पाठ करता था। इसी कारण बघेल का अक्सर उसके
बिलासपुर स्थित निवास में आना जाना भी लगा रहता था। श्रीवास्तव ने कहा कि कांग्रेस सत्ता छिन जाने के साथ साथ अपने तमाम दुष्कर्मों के सामने आने और आपराधिक चेहरे उजागर होने के बाद इस कदर छटपटा रही है कि अब वह गुर्गे के जरिए खून की नदियां बहाने में भी नहीं हिचक रही। देखिए, सूरजपुर की जो घटना हुई है अत्यंत दुर्भाग्यजनक घटना है, पर प्रशासन ने त्वरित कार्यवाही प्रारंभ की है और अपराधी कितना बड़ा भी क्यों ना हो, किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और जो समाचार आ रहे हैं वो बताता है कि वह कांग्रेस से जुड़ा हुआ व्यक्ति है जो फरार आरोपी है। उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पूरी गंभीरता से कार्रवाई कर रही है। पुलिस तत्परता से कार्रवाई कर रही है। अपराधी जो भी है वो छोड़ा नहीं जाएगा और इस प्रकार से कानून किसी को भी हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कठोर से कठोर कार्रवाई सरकार करेगी। सर, वो नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर के जो अध्यक्ष बने थे, ऋचा शर्मा जी की कमेटी बनी थी, उन्होंने रिपोर्ट सबूत दे दी है। किस तरह की है बातें तैयार से हो रही है कि मतलब एक साथ दो चुनाव हो सकते हैं, क्या इस तरह की चीजें हैं? कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। कमेटी के रिपोर्ट पर विचार करके उस पर निर्णय किया जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।